और जी वेलकम बैक। हम एक बार फिर आपके साथ मौजूद हैं और अब जो बात होने वाली है वो एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है और वो है पाकिस्तान में रिश्तों के हवाले से। पाकिस्तान में मुनासिब रिश्ते ढूंढना बेइंतहा मुश्किल हो गया। लड़की एक जगह पर इंतज़ार कर रही है कि कोई अच्छा लड़का आए जिससे शादी हो, लड़का एक तरफ वेट कर रहा है। मतलब हम लड़कियों की खाली बात नहीं कर रहे, लड़कों को भी प्रॉब्लम हो रहे हैं रिश्तों के। हर किसी को एक मसला है रिश्ते का, क्योंकि हमारे यहाँ पर तो बात ही शुरू होती है जब बेटा या बेटी पैदा हो जाए तो इसकी शादी अच्छी जगह पर हो जाए। और शादियों पे खर्चे भी बड़े होते हैं, शादियों के लिए रिश्तों के लिए भी बहुत ज़्यादा देखा जाता है। बच्ची छोटी सी होती है, उसके रिश्ते देखना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ये होना चाहिए, लेकिन एक दूसरे के जहनों में बात नहीं डालनी चाहिए जिससे बच्चे के जहन में एक चीज़ जो है वो आ जाए कि बस अब ऐसा ही लड़का हो, लड़के के जहन में ऐसी ही लड़की हो। ये क्या वजूहात होती हैं? लड़के को अपनी पसंद का लड़का नहीं मिल पा रहा, लड़की को अपनी पसंद का लड़का नहीं मिल पा रहा। तो इस पे बात करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है, सबसे पहले तो मैं राइट हैंड साइड पे आपकी मुलाकात करवाऊंगी। आपकी बहुत जानी पहचानी है उनसा शाह, जो वैसे तो टैरो कार्ड रीडर भी हैं, लेकिन इन्होंने मैच मेकिंग का भी काम अभी शुरू किया है, जो बहुत अच्छा काम है। जब इन्होंने मुझे बताया मैंने कहा वंडरफुल, क्या हाल है, कैसी हैं? गुड मॉर्निंग, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बहुत ज़रूरी है भाई ये आपने जो काम इस वक्त जो शुरू किया है। और आपने कहा ना कि पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम है, ये पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर लड़के लड़कियों के भी मसले हैं। पाकिस्तानियों को ज़्यादा प्रॉब्लम के मसले हैं, ज़्यादा मसले होते हैं सीरियसली, क्योंकि हम जो बाहर चली जाती है ना कि भाई फैमिली भी है, आपका खानदान भी देख, हर चीज़ देखना और अपने ट्रेडिशंस को भी फॉलो करना होता है, अपने कल्चर को भी फॉलो करना होता है। और पाकिस्तान से जो बाहर है उनके ज़्यादा इश्यूज़ हैं, क्योंकि लड़कियां बाहर पढ़ने चली जाती हैं स्कॉलरशिप पे। आजकल देखें मास्टर्स कर रही हैं, पीएचडी कर रही हैं, और ऑब्वियसली जब इतना बिल्कुल। अच्छा, इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ एक और मेहमान है जो बताएंगे ज़रा साइकोलॉजिकल इश्यूज़ क्या होते हैं, मसले क्या होते हैं। इनके बाद मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग आते होंगे जिनको ये ट्रेन भी करती हैं, उनके माइंड को ट्रेन करते हैं कि अपने माइंड को आपने कैसे ट्रेन करना है कि आप फोकस होके चलें। हमारे साथ हैं महर फातिमा, NLP मास्टर, कोच एंड ट्रेनर और रिलेशनशिप कोच भी हैं। उसके साथ साथ कम्युनिकेशन को, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको किसी कम्युनिकेशन पे बनाएंगे, मैंने एक सब्जेक्ट रखना भी है इस पे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुभ तशरीफ आने का। अच्छा, सबसे पहले तो हम जो मसला है सबसे बड़ा, मैं उनसे की तरफ ही आऊँगी कि रिश्ते जब लड़का या लड़की एक दूसरे को बोलते हैं कि हमें लड़की का रिश्ता चाहिए, लड़के का, तो उनके जहन में क्या होता है, वो डिमांड्स क्या करते हैं? बहुत कुछ होता है, यानी कि आजकल की डिमांड्स जो बढ़ गई हैं, अब डिफरेंट लड़के और लड़कियों की डिमांड्स अलग अलग होती हैं। लड़की अगर इतनी पढ़ी लिखी है, क्वालिफाइड है, वेल सेटल्ड है, इंडिपेंडेंट है, तो वो चाहती है कि लड़का भी उसी के मुताबिक हो, उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी एजुकेशन वैसी हो, फैमिली अच्छी हो, लड़का इंडिपेंडेंट हो, अच्छी फैमिली में पैसा भी हो। अच्छा, पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है कि बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, उसके पास जायदाद है, और पैसे में क्या देखते हैं वो? देखिए, ये एक तो होता है ना कि अच्छा कमाए, मेरे लेवल का हो। दूसरा क्या अच्छा कमाएं, घर अच्छा होना चाहिए, अच्छी लाइफ गुजारें। ऑब्वियसली अगर लग्जरी और कंफर्ट की बात करें तो ये चीज़ें प्लस पॉइंट हो सकती हैं। अगर उनकी लैंडलॉर्ड हैं या ख़ानदानी अमीर हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन वैसे ओवरऑल लड़की देखती है सेटल लड़का हो, अकेला लड़का हो, फैमिली अगर हो उसकी तो छोटी हो, मतलब पेरेंट्स और ज़्यादा लंबा चौड़ा ख़ानदान ना हो ये है। और लड़का जो है वो भी चाहता है कि लड़की, अब डिफरेंट है अप्रोच है डिफरेंट लड़कों की। कुछ चाहते हैं कि जॉब करें शादी के बाद, करियर ओरिएंटेड हों लड़कियां। कुछ लड़के चाहते हैं नहीं, घरेलू हों, शादी के बाद घर संभालें और फैमिली को देखें और जो है वो ख्याल रखें, और क्या, लेकिन पढ़ी लिखी हो, एटलीस्ट बैचलर उन्होंने किया हो और कुकिंग वगैरह सारी चीज़ें हो। उसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट है गोरी लड़की हो और लंबी लड़की हो, हाइट भी हो उसके हिसाब से। यानी कि अगर लड़का 6+ है उसकी हाइट, तो लड़की भी 5.5+ उसकी हाइट हो,
कलर जो है वो समझ आता है कि चने उनको आपस में अपना मैच एक और लड़के की जो वालदा हैं, मदर हैं, उनकी भी डिमांड होती है कि गोरी लड़की खूबसूरत, बहुत प्रिटी, बहुत चार्मिंग हो, स्टाइलिश हो। लड़के खुद कैसे होते हैं? इतने गोरे चिट्टे होते हैं क्या लड़के? या इतने खूबसूरत होते हैं? सारे लड़के तो नहीं गोरे हो सकते हैं। और इतने प्यारे लड़के होते हैं कि जो कहते हैं मैं प्यारी लड़की चाहिए। नहीं, इतने प्यारे नहीं होते, कुछ प्यारे भी होते हैं, कुछ कम प्यारे भी होते हैं, लेकिन लड़कियां उनको प्यारी चाहिए होती है। बल्कि लड़के की डिमांड, लड़कियों की डिमांड होती है कि प्यारा चाहिए। नहीं, वो चाहती है कि बस सेटल लड़का हो और मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो शादी के बाद, जो है लाइफ जो है वो कंफर्ट में गुजरे। अच्छा, सही है, ठीक है। चले हम आते हैं महर की जानिब। महर, इतनी सारी आपने बातें सुनी हैं, अब आप ये बताएं कि ये क्या वजह होती है? इंसान क्या अपने दिमाग में ये कोई चीज़ क्रिएट कर लेता है और वो उसी पे फोकस रहता है, या वो अपने लाइफस्टाइल को खुद को देखता है कि मैं अपने लाइफस्टाइल को ऐसे नहीं जी सकता? और कितनी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए? मैं आपसे भी सवाल करूंगी, किन किन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए कि ये वाला रिश्ता जो है ये होना चाहिए, ये वाला रिश्ता जो है ये ना हो, इसमें से ये चीज़ें माइनस कर दें, चले हमारी ज़िंदगी सुकून में गुजर जाएगी। तो पहले तो बताइए ये क्रिएशन क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो आपने बात की कि माइंड में क्या क्रिएट करते हैं, इंडो पाक कल्चर, पाकिस्तानी कल्चर, एशियन कल्चर, सबसे बड़ी बात तो ये कि हम रिलेशनशिप्स या रिश्तों को, शादी हो, ब्याह हो, एनी पार्टनरशिप, हम उसको चीज़ों की तरह देखते हैं, राइट? गोरी, लंबी, चौड़ी, ये मेजरमेंट्स क्या हैं, ये आपने क्या बैरोमीटर लगाए हैं, ये इंसानों के बारे में बात कर रहे हैं। तो इंसानों का जब दो लोगों का रिश्ता होता है तो उनकी वैल्यू सिस्टम देखे जाते हैं। क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है उनके ख़ानदान में, उनके घर में, उनके लिए क्या मायने ज़्यादा रखता है। दुनिया भर में दो लोगों की जब शादी होती थी तो सिर्फ बच्चे पैदा होने के लिए होती थी, राइट? एक कॉन्सेप्ट था सिर्फ इंसान का जब दुनिया में आए कि बच्चे पैदा करते हैं, ये हमारा काम है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड एंड नाउ, जैसे कि उन्होंने बोला कि अब लड़कियां भी इतनी एजुकेटेड हो गई हैं, पढ़ी लिखी हो गई हैं, अब कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज हैज़ चेंज्ड। तो वो जो क्रिएशन है, वो जो लड़कों की जो अपब्रिंगिंग है, वो उसी कंडीशनिंग में हो रही है कि वो देखते हैं कि लड़की सिर्फ घर में आए, खाना पकाए और घर बाहर देखे। हाँ ठीक है, सही है, पढ़ी लिखी होनी चाहिए, हो सकता है मेरे बच्चे बेहतर तरीके से पाल सकती हो, लेकिन ये जो अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, अच्छा घराना, बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ये बड़ी सब्जेक्टिव हैं। हर घर की अलग है, हर लड़के की अलग है, हर लड़की की अलग है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? आज इस ज़माने में, या इस जनरेशन में कहें, या इस डेकेड में कहें, या आज से कुछ डेकेड्स पहले भी, लड़कियां बहुत खुद मुख्तार भी हो गई हैं, इंडिपेंडेंट हो गई हैं, राइट? खुद मुख्तार नॉट इन अ नेगेटिव वे, बट इंडिपेंडेंट। एंड व्हेन आई से इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, वो अपना ख्याल खुद रख सकती हैं, वो अपना बोझ खुद उठा सकती हैं, दे डोंट नीड एनीबडी। लेकिन ये कि बाज़ लड़कियां जो वो कहती है कि हम जितना भी कमाते हो, जो भी कुछ है, लेकिन बोझ हमारा हस्बैंड ही, मतलब जो उसकी जिम्मेदारी है वो करे। एंड दैट इज फाइन, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि एक रिक्वायरमेंट है ना। लेकिन लड़कों की सोच ये होगी कि लड़की कमाने वाली हो। ये भी एक मसला है। हाँ, ये भी आ जाता और हम घर बैठे। हाँ, और कई दफ़ा ऐसे होता है कि मुझे बिल्कुल मॉडल चाहिए लड़की, बिल्कुल मॉडल की तरह, लेकिन वो घर रहे और रात में मैं घूमने जाऊं तो मैं अकेले घूमने जाऊं। मतलब भाई, मेरे पास एक क्लाइंट आए कनाडा के ना, कनाडा में लड़का है और उनकी मदर ने मुझे कांटेक्ट किया। अब वो मतलब अपने बेटे को नहीं देख रही कि बेटा जो है वो किस, मतलब उस एंगल का क्या है उसमें, और डिमांड्स उसकी, उसने बाकायदा मुझे पिक्चर्स भेजी, सैंपल्स भेजे लड़कियों के, इस टाइप की लड़कियां, वो बिल्कुल मॉडल लुक नहीं होता, बहुत ज़्यादा स्टाइलिश होती हैं, और लड़का वो बिल्कुल वो जो बियर्ड, इतनी बड़ी दाढ़ी उसकी, और वो मैं कहती हूँ हो भी जाता है, वेट भी ज़्यादा लड़के का, मतलब वो अपने बेटे को भी देखे ना। अब अगर लड़के की माँ, लड़का कमाता क्या था ये बताओ? उसकी कुछ डिप्लोमास वगैरह थे और ए लेवल्स किया हुआ था। रिच था लड़का? क्या था? अमीर था? नॉर्मल। अगर अमीर होता तो उसका जैसी भी शक्ल होती, जो कुछ भी होता तो उसका रिश्ता हो जाता ऐसी मॉडल लड़की से। ये मैंने खुद केसेस सामने देखे, सीरियसली। लेकिन मैंने उसको बहुत अच्छी खूबसूरत लड़कियां दिखाई हैं, लेकिन उसकी मदर को बिल्कुल कोई एक लड़की क्लिक नहीं करती है। लड़के ने भी वही एक ही बात है ना, मदर के पास जाता है प्रोफाइल तो वो अपने बेटे को भी दिखाते हैं। इसी तरीके से कराची में भी एक ऐसी फैमिली, बल्कि बहुत सारी फैमिलीज हैं
जिनको लड़कियां दिखा दिखा के हम थक जाते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही हम प्रोफाइल शेयर करते हैं, लेकिन उनकी जो एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई हैं। अच्छा, कि क्या क्या चीज़ें कम होनी चाहिए? लाइक अभी आपने जैसे बहुत सारी डिमांड्स है, ये डिमांड्स होती हैं, उनमें से क्या चीज़ माइनस करें कि वो लड़की जो है या लड़का जो है वो तैयार हो जाए? एक चीज़ जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सी लगती है नाजिया, के जब लड़के का जो लड़की की जो मदर है वो डिमांड करती है गोरी लड़की हो, बहुत ज़्यादा चार्मिंग अट्रैक्टिव। अब हर लड़की क्या गोरी और अट्रैक्टिव नहीं हो सकती? कुछ लड़कियां जो है अट्रैक्टिव नहीं हो, हाँ कुछ लड़कियां जो हैं वो नॉर्मल शक्लो सूरत की भी हो सकती हैं, तो क्या उनके शादियां नहीं होंगी फिर क्या? हाँ। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगती है कि लड़के की माँ इतने सारे प्रोफाइल्स और तस्वीरें देखने के, पिक्चर्स देखने के बाद लड़कियों को रिजेक्ट कर देती हैं, बल्कि उनके घरों में जाकर देखती हैं मुख्तलिफ, लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आता। तो थोड़ा सा आई थिंक इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। और अगर लड़की अच्छी है, हेल्दी है, मतलब ये है कि सेहतमंद है, अट्रैक्टिव है और स्किल्स उसकी अच्छी हैं, अच्छी फैमिली है, अच्छा फैमिली बैकग्राउंड है, तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। आई थिंक लड़की के लिए बेहतरीन चीज़ ये होती है कि उसको एक ऐसा पार्टनर मिले जहाँ पर वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजार सके, और लड़के को भी ऐसी लड़की के देखना चाहिए जो उसके साथ कंपैटिबल हो, जो उसके साथ लाइफ उसकी अच्छी गुजार सके, जो उसे जहनी सुकून दे बनिस्बत इसके कि जी आप अपनी पसंद की ऐसी लड़की तो ले, फिर आप कॉम्प्रोमाइज़ पे कॉम्प्रोमाइज़, क्योंकि जब आप अपनी मर्ज़ी की लड़की है वो आपको पता नहीं कि वो उसमें नखरा कितना है क्या नहीं है। और आज हम बात करें पाकिस्तान में मुनासिब रिश्ते ढूंढना मुश्किल क्यों हो गया है, बल्कि पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी जो पाकिस्तानी है वो भी अब बहुत ज़्यादा कह रहे थे कि हमें पाकिस्तान की लड़की चाहिए। अगर पाकिस्तान की लड़की नहीं है तो वहीं पर ही कोई पाकिस्तानी लड़की हो, लेकिन वो भी मिलना बड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए बहुत सारी भी बातें जो हमारे गेस्ट ने बताई हैं, लेकिन एक सवाल मेरा है जो मैं महर से करना चाहूँगी। महर जो है वो NLP मास्टर कोच एंड ट्रेनर है, तो स्पेशली इनसे हम बात करते हैं इसके हवाले से। हमने अभी उनसा ने बताया कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तो आप ये बताएं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो लड़का और लड़की एक दूसरे में देखें और शादी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी ऐसी चीज़ें जिनको माइनस करके गुजारा हो सकता है? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है, और अभी हम ब्रेक में भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे थे, और इससे पहले भी मैंने एक बात कही एक्सक्यूज़ मी, कि हम लड़का और लड़की को एज अ थिंग क्यों देखते हैं, हाँ, चीज़ क्यों देखते हैं। टेबल नहीं है, फर्नीचर नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, मतलब आप उसकी एक्सटर्नल क्यों देख रहे हैं, आप इंटरनल से वक्त गुजारेंगे। शक्ल तो 10 साल के बाद भी बदल जाएगी, शादी को मैट समझ लेते हैं, हाँ शादी को मैट समझ लेते हैं औरत की भी बदलेगी, मर्द की भी बदलेगी। तो अगर इतना ऊपरी और ज़ाहिरी चीज़ों पे अगर हम इंसान इतना फोकस करेगा तो उसको खाली डब्बा ही मिलेगा, दैट कैन बी पेंटेड इन वॉट एवर कलर एनीबडी वांट्स। उसका हाल क्या होता है फिर? और उस डब्बा वो खाली रहता है फिर वो सिर्फ मतलब इधर उधर रुलता फिरता है ना, हाँ। क्योंकि उसका कोई पॉइंट नहीं है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, वही ना, फिर आपकी कोई वैल्यू एडिशन नहीं है। exactly. ठीक है, हर रिलेशनशिप में एक वैल्यू एडिशन होना चाहिए। दो लोग जब शादी करते हैं, जो दो लोग अपना रिश्ता जोड़ते हैं, तो वो कोई चीज़ एडिशन करते हैं ना, कि मैं तुम्हारे साथ जुड़ के आई विल बी दिस पर्सन, या तुम्हारे साथ मैं जुड़ के आई विल बी दिस पर्सन, से टू पीपल कम टुगेदर। तो क्या चीज़ें देखनी चाहिए, क्या होना चाहिए? आई थिंक वैल्यू सिस्टम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लोग किस चीज़ को वैल्यू करते हैं? वैल्यू मतलब क्या? वैल्यू का मतलब है वक्त को वैल्यू करते हैं, पैसे को वैल्यू करते हैं, परवरिश को वैल्यू करते हैं, एजुकेशन को वैल्यू करते हैं। अच्छा, कैसे जज करेंगे? जानते नहीं एक दूसरे को। आप एक दूसरे से पूछताछ करें, लोगों से बातचीत करें, जरूरी लोग नहीं तो गलती बताएंगे जरूरी नहीं है। एक्चुअली बड़ी अच्छी बात की है कि जब हम अपना एक थॉट प्रोसेस बना लेते हैं ना, कि हमेशा लोग गलत बात कहेंगे, हमेशा मुझे मिसडायरेक्ट करेंगे, तो आपके साथ हमेशा ऐसे ही होएगा। मैनिफेस्ट कर लिया आपने अपने आप को, एक बिल्कुल एक मैनिफेस्टेशन के अलावा आपने अपने जितना माइंड, बॉडी, लैंग्वेज, डायरेक्शन, उसको सब एक ही नेगेटिव तरीके में मोल्ड कर लिया। ठीक है, तो आपका जो रिजल्ट या आउटकम है वो सिर्फ यही मिलेगा। ठीक है, मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगी। कॉलर भी है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। सलाम, मैं एहसास कर रहा था कराची से। पहले तो मुबारकबाद देता हूँ। हम बहुत अहम मसला तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन बन चुका है
नौजवान हमारे लड़के लड़कियों की शादी की उम्रें हो गई हैं, लेकिन शादी डिले हो रही है, वालिदैन के लिए प्रॉब्लम। पहले तो माशाल्लाह 4-4 5-5 बच्चे होते थे और बड़े आराम से वालिदैन शादी का, असल में इतना मटेरियलिस्टिक दौर नहीं था, अवेयरनेस बहुत आ गई। जैसे अभी हमारी मैम ने कहा कि वो बच्चियां पढ़ लिख गई हैं, मुख्तारी आ गई, उनके जमाना देखा है, डिमांड है लड़कों की लड़कियों की सबकी, तो बहरहाल। लेकिन मेरा सवाल ये है, देखिए इस्लाम में भी शादी जल्दी करो, तो मेरा सवाल आपकी मेहमान खवातीन से ये है कि हमारे बहुत से नौजवान जितने शहर में और हर जगह जिन्होंने मास्टर्स भी किया है और बड़ी बड़ी डिग्रियां ली हैं, क्वालिफाइड हैं, लेकिन बहुत उसके मुताबिक उनके पास ऐसी जॉब्स अभी नहीं हैं, लेकिन वो एक अच्छे उसमें हैं और उनसे उम्मीद की जा सकती है कि वो इस तरह जॉब हासिल करके और भी आगे ग्रूम कर सकते हैं, उनकी सैलरीज बढ़ सकती हैं, उनका स्टेटस बढ़ सकता है। तो लड़कियों के हवाले से क्या मशवरा देंगे? इस तरह के जो हमारे नौजवान हैं, अगर उनकी शादी का रिश्ता आए तो लड़कियों को एक्सेप्ट करना चाहिए और उसमें इतनी डिले बहुत अच्छी आपने बात कही है। दिस इज सो गुड, दिस इज एग्जैक्टली रियली नाइस। अच्छी बात आपने कही है। मेरा तो यही बात होती है कि एजुकेशन एक एसेट है, आपकी अपनी बहुत बड़ी जायदाद है जो आपके साथ है, और इसमें कोई वो नहीं है कि अगर लड़का एक वक्त में कम कमा रहा है तो वही लड़का बहुत ज़्यादा, मेरे सामने मिसालें हैं कि बहुत कमाने लग जाते हैं, इतना कि आपकी सोच है। ये मैं वो ज़रूर मिसाल शेयर भी करूँगी। एक और कॉलर उनसे बात करेंगे, फिर अपने गेस्ट से भी आपके सवाल का जवाब ले लेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाजिया कैसी हैं आप? जी या कैसे हैं? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों मेहमानों के सामने पहले तो मैं कहना चाहूँगा, जो आपने स्टार्टिंग में जो बात की ना कि थोड़ा सा अपने आप ठहराव पैदा करें, बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी कराची की लाइफ इतनी तेज हो गई है कि हम जो यानी अपने हस्बैंड वाइफ भी एक दूसरे से बड़ा, जब वो घर वापस आता है तो वो ट्रैफिक और उसका बहाना करके वो भी बड़ी इरिटेट होता है और ठहराव नहीं होता ना, बड़ी गड्ढेबाजी लड़ाई झगड़े होते हैं, तो फिर ठहराव लगाना बहुत जरूरी है। आपकी बात बिल्कुल सही थी। अच्छा, दूसरी बात, शादी के, मेरी शादी को नाजिया 25 साल हो गए माशाल्लाह से। असल बात जो मैं समझनी है कि ना, शादी कोई ट्रेडिंग नहीं है, शादी आप एक दूसरे को बर्दाश्त भी करना पड़ता है और एक दूसरे की अच्छी और बुरी दोनों चीजों के साथ आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। अब प्रॉब्लम जो ये आ रही है ना कि अब जैसे आपकी मैच लेकर बैठी हुई है, मैं इनसे भी एक सवाल ही होगा। देखिए, बात ये कि आजकल ज़ाहिर है लड़कियां पढ़ लिख गई हैं, उनका एक जहन है, सोच है, जब वो आएंगी घर पे, अगर मैंने अपनी अम्मा की जिंदगी ऐसी देखी कि मेरी अम्मा चुप रहती थी अब्बा के सामने, लेकिन अब वो तो जमाना नहीं है ना, जब पढ़ी लिखी आएगी उसकी एक सोच होगी, उसको एक स्पेस देनी मतलब आप ये कह रहे हैं कि पड़ती है। पूरे ओवरऑल फैमिली को भी जो है अपनी सोच को थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जी। उनसा ये स्पेशली 2 सवालों के जवाब है, आप भी दीजिएगा, लेकिन आपसे पहले पूछ लेती हूँ कि एक तो एजुकेशन जो है, लड़का मतलब एजुकेटेड है लेकिन अभी वो ज़्यादा अर्न नहीं कर रहा है, तो उसकी भी एक्सेप्टेंस जो है वो, जाहिर है अगर 20s में लड़का है तो इनिशियली उसने मास्टर्स कंप्लीट किया होगा, अपनी स्टडी रिसेंटली उसने ख़त्म की होगी, तो ऑब्वियसली उसको करियर स्टार्ट उसका हुआ होगा, कोई जॉब इनिशियल लेवल पे तो कोई हाई फाई जॉब नहीं मिल सकती है, तो लड़के को वक्त देना चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता वो आगे बढ़ सकता है। और अगर लड़की बहुत ज़्यादा कम उम्र है, जैसे अर्ली 20s में है और लड़का जो है लेट 20s में है या 26-27 में है, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए। अगर लड़का अच्छा है, फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, और लड़का जो है वो खुश अखलाक है, अंडरस्टैंडिंग है, तो फिर जो है वो जॉब के हवाले से इतना नहीं देखना चाहिए। सही है। और दूसरा इनके सवाल का जो जवाब भी था, लड़की अगर पढ़ लिख गई है और तो फिर फैमिली का कितना अमल दखल होता है? पहले मैं आपसे पूछी, फैमिली का कितना अमल दखल होता है पूरी शादी में? हमारे कल्चर में तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे यहाँ कोई बाउंड्रीज़ का सिस्टम नहीं है, ठीक है, सबसे पहले बड़ी बात तो ये है। और जो अभी ये बात कर रहे थे कि बड़ी अच्छी बात है कि हाँ लड़कियाँ भी पढ़ लिख गई हैं, लड़के भी पढ़ लिख गए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये कि जो आसपास के लोग भी हैं, जो माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, या जो लड़का लड़की शादी कर रहे हैं, उनको ये भी रिकग्नाइज़ करना है कि वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। तो अगर हम अपने आप को वक्त के साथ नहीं ढालेंगे तो हम भी पीछे रह जाएंगे, ना हम उसको चीज़ों को कोप कर पाएंगे, तो पढ़ाई लिखाई का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर पढ़ लिख के भी, जैसे पढ़ा लिखा जाहिल है, बहुत कॉमन है हमारे कल्चर में तो बहुत ज़्यादा कॉमन है कि इतना पढ़ भी लेते हैं, PhD भी कर लेते हैं, लेकिन उतना ही आप देखें उन्हीं घरानों में डोमेस्टिक वायलेंस भी मिलेगा, आपको मारपीट भी मिलेगी, फाइनेंशियल अब्यूज़ मिलेगा, इमोशनल अब्यूज़ मिलेगा, और सबसे बेहतरीन ख़ानदान होंगे, पढ़े लिखे होंगे, तो आप किन चीज़ों को वैल्यू करते हैं? तो बात आपकी exactly बात आ गई कि शादी भी करना चाहते हैं, शादी के लिए रिश्ता भी ढूंढते हैं, अपनी मर्जी का भी रिश्ता चाहिए, और उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें भी शामिल हो जाएंगे। ब्रेक की जानिब, और ब्रेक के बाद फिर बात करेंगे पाकिस्तान में रिश्ते के हवाले से लड़के और लड़कियों को कितने मसाइल पेश कर रहे हैं हो रहे हैं। और आज का सब्जेक्ट मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल इसलिए था कि
कि सारी बात है, हर लड़के की शादी के लिए अपनी डिमांड्स होती हैं, हर लड़की की अपनी डिमांड्स होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ तो करने चाहिए। अरेंज मैरिज की इस वक्त हम बात कर रहे हैं स्पेशली, क्योंकि हमने वो कॉम्प्रोमाइज़ देखे हैं कि वो लव मैरिज में तो हो जाते हैं, लेकिन जहाँ पर अरेंज मैरिज की बात आती है वहाँ पर जी इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, नहीं हमें ये भी चाहिए। और जहाँ पर लव मैरिज होगी, जहाँ पर मोहब्बत हो जाएगी, कोई बात नहीं, क्या है अगर इसमें ये चीज़ की कमी, कोई हर्ज नहीं है। तो उनसा वो कहते हैं महबूब की हर चीज़ जो है वो खूब प्यारी लगती है ये चीज़ होती है। ये मैं आपसे भी सवाल महक ज़रूर करूँगी कि ये क्या जहनी कोई चीज़ होती है, क्या होता है कि इंसान जब मोहब्बत में पड़ जाता है तो उसको इन्होंने कहा कि हर चीज़ प्यारी लगती है, जो चीज़ अपनी बनाए पसंद की हो या आपने खुद क्रिएट की हो। लव अफेयर तो खुद ही बंदा करता है ना, मतलब खुद अपनी पसंद से करता है, अपनी चॉइस से करता है, उसमें फ्रीडम बड़ी महसूस होती है कि मैंने अपनी मर्जी का इस्तेमाल किया है, तो उसमें सब चीजें सही लगती हैं, सैटिस्फैक्शन होती है, प्यार जो है वो अंधा होता है प्यार अंधा भी होता नहीं, कभी सिर्फ नजर कमजोर। प्यार के मायने ही भूल गए लोग, राइट? इट्स नॉट आल्सो अबाउट प्यार अंधा है या नज़र आता है, उसको निभाना भी पड़ता है। हाँ। भले वो अरेंज्ड हो या वो अपनी पसंद से हो, तो उस निभाने के लिए आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप उसी जगह ठहरे रहेंगे और कुछ हाथ पांव नहीं हिलाएंगे तो आपकी सिचुएशन वहीं की वहीं रहेगी। लेकिन निभाने के लिए भी आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल, पहले अपने आप के एक्शंस देखें, अपना बिहेवियर देखें, अपनी गुफ्तगू देखिए, अपना उस घराने में, उस पार्टनरशिप में अपना रवैया देखिए। दैट्स far more important than anything। ठीक है, अच्छा अब हम ज़रा कंक्लूड करेंगे और चीज़ को अब आप उनसे बताइएगा कि क्या ऐसा लड़की वालों को और लड़के वालों को सोच रखनी चाहिए और फैमिलीज़ में क्या उनकी सोच होनी चाहिए जिसकी वजह से रिश्ते हो जाएं और देर ना हो बहुत ज़्यादा। जजमेंटल नहीं होना चाहिए, और अगर लड़की का रिश्ता जो है वो अर्ली एज यानी कि 20s में आ जाता है, अगर कोई अच्छा प्रपोजल है तो कर लेना चाहिए, चाहे वो इंगेजमेंट हो जाए या फिर निकाह हो जाए। क्या क्या चाहिए? ऑब्वियसली तालीम, जो एजुकेशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है सबसे पहले। उसके बाद जो है फैमिली बैकग्राउंड देखना चाहिए, लड़के को देखना चाहिए, फैमिलीज की देखिए शक्लो सूरत नहीं देखनी चाहिए, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। उनको हाइट से जज नहीं करना चाहिए, उनको कॉम्प्लेक्शन से जज नहीं करना चाहिए। हाँ, लड़की ग्रूम होनी चाहिए। लड़की और लड़कों को थोड़ा सा अवेयरनेस, अब सोशल मीडिया इतना ज़्यादा वो हो गया है, एक्टिव हो गया है, तो अपने आप को ग्रूम रखें ताकि अच्छे रिश्ते उनके आ सकें। तो मतलब ग्रूमिंग जो है, ग्रूमिंग कितनी इंपॉर्टेंट? ग्रूमिंग तो बहुत ज़रूरी है, और आपने इतनी अच्छी बात की है क्योंकि अवेयरनेस तो बहुत है और बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल भी हैं, लेकिन लोगों को बिल्कुल एहसास नहीं है अपनी ग्रूमिंग का। ग्रूमिंग का मतलब है अपने आप, अपने ओढ़ने बैठने का, बात करने का सलीका, अपनी पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखने का। अब ऐसे क्लाइंट्स या कभी कभी लोग आते हैं जो कि बहुत वेल सेटल्ड हों, वेल्दी हों, लेकिन उनके पास से इतनी गंदी बदबू आती है। आई एम सॉरी टू से, बट द थिंग इज कि ग्रूमिंग वाली बात बहुत अच्छी है कि आप जब तक अपना नहीं ख्याल रखेंगे, वैसे फिजिकली और नफ्सियाती दोनों, तो आप कभी भी आगे अपनी रिलेशनशिप में दोनों चीज़ें नहीं लेके जा सकते। और अगर लड़की और लड़के को कुछ मेंटल इश्यूज़ हैं या साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं या हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो फ़ौरन कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर से, जो स्पेशलिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनसे फ़ौरन जो है वो पेरेंट्स को, स्पेशली मदर्स को जो है वो सपोर्ट करना चाहिए, चाहे बेटा हो बेटी हो, ताकि उसके शादी के बाद कुछ इश्यूज़ क्रिएट ना हो, चाहे बच्चे की पैदाइश है या जो है मेंटल इश्यूज की वजह से उनकी जो लाइफ है वो ये भी कहते हैं ना भी हो सकती है। अगर एक सुस्त है शादी कर दो, कमाने लग जाएगा। हाँ। अगर ये गुस्से वाला है शादी कर लो, हर चीज का हल जो है वो शादी, गुस्सा कम हो जाएगा। हर चीज का हल वो कहते हैं शादी है। बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद नेक्स्ट हर चीज का हल बच्चा है। हाँ, और बच्चा होता है, बच्चे के बाद ठीक हो जाएगा। लेकिन कितनी सारी डिवोर्स जो है वो इसी बेसिस पे आजकल हो रही है कि लड़का जो है वो अब्यूसिव होता है या फैमिली अब्यूसिव होती है या मेंटली कुछ इश्यूज इनको होते हैं या हेल्थ इश्यूज होते हैं, और इस वजह से लड़की डिस्टर्ब होती है और डिवोर्स हो जाती है। अर्ली एज में कितनी ज़्यादा अब डिवोर्सेस हो गई हैं। मेरे पास ऐसे केसेस भी आ रहे हैं, 1 मंथ में खाला के बेटे से तलाक हो गई। क्यों खाला के बेटे से क्यों तलाक हो गई? इसलिए कि 2 बहनें चाहती थी कि दोनों की शादी वो चाहती थी, वो चाहती 2 बहनें चाहती थी कि, और ये नहीं समझ रहे कि क्या लड़के की मर्जी है या लड़की की मर्जी है। इशू आता है अभी जो है वो ये भी कि लड़का और लड़की को शादी से पहले, मतलब अपने सामने ही, आप लोग सब बैठे हुए हैं, आमने सामने लड़के या लड़की एक दूसरे से बात भी कर लें,
उस पर भी इश्यूज होते हैं कोई? देखिए हमारे रिलीजन में है कि लड़का और लड़की एक दूसरे से मिले, देखे और बात करे, और उनकी मर्जी जो है वो देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। शादी कौन कर रहा है? आपस में दोनों कर रहे हैं। अगर दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो फिर जो है वो करना चाहिए। से थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो बहुत ही लंबा सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा बातें हो सकती थी, कितनी चीज़ें हम बता भी सकते थे, लेकिन अभी बस वक्त की कमी की वजह से आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मिलेंगे। अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। नाज़िया मलिक और टीम को दीजिए इजाज़त। टेक गुड केयर। अल्लाह हाफिज़।